Hello students, Jai Hind to everyone. So students, in the previous video we have discussed the introduction of chapter 2 polynomials of class 10th mathematics NCERT, and today we'll proceed to the next exercise, that is 2.1, which is totally based on the graph. So students, before starting the next exercise, let us discuss some key points about this exercise. So students, आइए समझते हैं उन कुछ की पॉइंट्स को which are surely going to help you a lot. So students, मैंने आपको बताया कि रूट्स क्या होता है. रूट्स अगर मैं बात करूँ, रूट्स और इनको हम बोलते हैं दूसरा नाम जीरोस. दोनों सेम ही बात होती है, रूट्स या जीरोस. अगर हिंदी में बात करें तो शून्यक और बात करें मूलो, इन दोनों की वैल्यूज हमें फाइंड आउट करनी है. किसके द्वारा? विद द हेल्प ऑफ ग्राफ. किसके द्वारा? ग्राफ के द्वारा हमें ये चीज़ों को समझना है स्टूडेंट्स. तो आइए समझते हैं बिल्कुल बेसिक से चीज़ों को. ये होता है आपका एक्स वाई प्लेन. ये आपकी एक्स एक्सिस होती है स्टूडेंट्स. ये आपकी जो वर्टिकल लाइन होती है इसको हम बोलते हैं वाई एक्सिस. ये तो बेसिक सी बातें हैं, आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ते आए होंगे. तो ये होती है आपकी जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो होती है आपकी एक्स एक्सिस, और जो वर्टिकल लाइन आप यहाँ पे देख रहे हैं वो होती है आपकी वाई एक्सिस स्टूडेंट्स. तो स्टूडेंट्स, तो मैं आपको बताऊं, ये जो लाइन होती है एक्स एक्सिस, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, यहाँ पे जितनी भी वैल्यू लाई करेंगी वे सभी एक्स की होंगी, और जो वर्टिकल लाइन है उस पर सभी वैल्यू वाई की होंगी. बात करो स्टूडेंट्स, ये एक लाइन है इस तरीके से. ये मैंने एक लाइन ड्रॉ करी, ग्राफ ड्रॉ करा. लेट सपोज दिस इज अ लाइन एल. ये इस तरीके से एक्स वाई प्लेन, जो एक्स वाई प्लेन होता है आपका, इसको इस तरीके से कट करती हुई जा रही है स्टूडेंट्स. तो कह रहे हैं, क्वेश्चन आता है आपका, कंसेप्ट क्या है स्टूडेंट्स? कह रहा है कि आप इस ग्राफ को देख के नंबर ऑफ रूट्स हमें बताओ कितने होंगे. तो कंसेप्ट क्या है कि ये जो लाइन है, ये जो ग्राफ आपको देखने को मिल रहा है, तो ये कह रहे हैं क्वेश्चन कि नंबर ऑफ रूट्स किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं. तो स्टूडेंट्स, उससे पहले मैं आपको कुछ बेसिक सी बात बताऊं जो आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ी. आपने समझा कि जो लीनियर इक्वेशन होती है उसकी जनरल फॉर्म ये होती है. अगर मैं बात करूँ क्वाड्रेटिक की, तो ये होती है उसकी क्वाड्रेटिक की जनरल फॉर्म. बात करूँ क्यूबिक की, तो क्यूबिक की होती है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी. ये थी तीनों की जनरल फॉर्म जो हमने समझी. ये आपकी लीनियर इक्वेशन की, ये क्वाड्रेटिक की और क्यूबिक की. तो यहाँ पे तीनों में आप एक बात नोटिस कर सकते हैं, तीनों में एक कॉमन वेरिएबल यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है एक्स. तीनों इक्वेशन में कॉमन वेरिएबल एक्स देखने को मिल रहा है. तो कहने का मतलब क्या है कि तीनों में आप एक्स की ही तो वैल्यू फाइंड आउट कर रहे थे. तीनों में, ये जो तीनों इक्वेशन आपने पढ़ी, इन तीनों में हम एक्स की वैल्यू निकाल लेते. अब इस चीज़ को हम समझेंगे ग्राफ के थ्रू, कि ग्राफ के थ्रू हम एक ग्राफ से नंबर ऑफ जीरोस को हम किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं. तो स्टूडेंट्स, ये रही आपकी लाइन एल, जो आपका एक्स वाई प्लेन इस तरीके से कट कर रही है. तो कंसेप्ट आपका क्या है कि जितनी यहाँ पे जितनी ये लाइन है, जितनी बार ये आपकी एक्स एक्सिस को कट करेगी, जितनी बार ये एक्स एक्सिस को कट करेगी, उतने ही नंबर ऑफ रूट्स आपको देखने को मिलेंगे. क्योंकि हम वैल्यू एक्स की निकाल रहे हैं, तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसी को तो एक्स बोलते हैं. तो जितनी बार एक्स एक्सिस को कट करेगी उतने ही रूट्स आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि इन्हीं पे ही तो एक्स की वैल्यू लाई कर रही होगी स्टूडेंट्स. यहाँ पे कुछ वैल्यू रही होगी एक्स की, यहाँ पर भी कुछ वैल्यू रही होगी, और यहाँ पर भी कुछ वैल्यू रही होगी. जितनी बार ये लाइन एक्स एक्सिस को कट करती है उतने ही नंबर ऑफ रूट्स आपको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं. तो काउंट करते हैं. तो फर्स्ट यहाँ पे इसने कट किया, सेकंड और थर्ड. तो नंबर ऑफ रूट्स यहाँ पे कितने होंगे स्टूडेंट्स? तो 3 पॉइंट पे कट कर रही है, तो हम कहेंगे कि नंबर ऑफ रूट्स जो होंगे आपके, जो नंबर ऑफ रूट्स होंगे यहाँ पे कितने होंगे स्टूडेंट्स? नंबर ऑफ रूट्स होंगे यहाँ पे आपके 3. कितने होंगे? 3 स्टूडेंट्स. तो यहाँ पे ये लाइन, इसको जो कर्व है आपका, ये ग्राफ है, उसको 3 पॉइंट पे कट कर रही है, तो नंबर ऑफ रूट्स आपको देखने को मिल रहे हैं 3. अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे देखो ग्राफ लेते हैं छोटा सा. अब मैंने कहा कि स्टूडेंट्स, अब आप मुझे बताओ कि नंबर ऑफ रूट्स आपको कितने मिल रहे हैं यहाँ पर देखने को. आपने कहा सर ये वर्टिकल लाइन होती है, इसको हम बोलते हैं वाई एक्सिस, और जो हॉरिजॉन्टल होती है दैट इज आपकी एक्स एक्सिस. आपने कहा सर, अभी आपने बताया कि जितनी बार ये लाइन एक्स एक्सिस को कट करेगी उतने ही नंबर ऑफ रूट्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे. आपने कहा सर एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, तो यहाँ पे 2 वैल्यू पर ये कट कर रही है, 2 पॉइंट पे कट कर रही है. तो ये यहाँ पे नंबर ऑफ रूट्स कितने होंगे? 1 और 2. तो जितनी बार ये एक्स एक्सिस को टच कर रही है उतने ही नंबर ऑफ रूट्स यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं. तो यहाँ पर नंबर ऑफ रूट्स कितने होंगे? 2. क्योंकि हमने बताया, क्योंकि वेरिएबल यहाँ पर एक ही है एक्स, तो यहाँ पे हम तीनों में सभी में ग्राफ के थ्रू भी किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं? एक्स की. तो जहाँ पर भी एक्स की वैल्यू निकलेगी वही आपके क्या होंगे? नंबर ऑफ रूट्स होंगे. अब मैं स्टूडेंट्स बात करता हूँ कि अगर ग्राफ इस तरीके से रहा होगा आपका, लेट्स सपोज
ये है आपकी एक्स वाई प्लेन। और मैंने कहा अगर आपकी लाइन, मैंने कहा ये लाइन एल लाइन है, लाइन एल है, और ये अब हमें बताओ कि नंबर ऑफ रूट्स कितने होंगे स्टूडेंट्स। क्वेश्चन आता है कि अगर ग्राफ आपका ये रहा है तो आप हमें नंबर ऑफ रूट्स बताओ कितने होंगे। आपने कहा सर जितनी बार ये एक्स एक्सेस को कट करेगी उतने ही नंबर ऑफ रूट्स आपको देखने को। जो लाइन है ये सीधी पैरेलल टू एक्स एक्सेस यहाँ पे जा रही है, तो आप कहेंगे सर नॉट टचिंग एनी पॉइंट। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे कि नंबर ऑफ रूट्स जो होंगे, या जो नंबर ऑफ रूट्स होंगे वो कितने होंगे, 0। या आप इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि नो पॉसिबल रूट्स। क्या बोल सकते हैं, नो पॉसिबल रूट्स। तो दोनों ही बातों का सेम मतलब आता है कि कोई भी इसमें रूट आपको देखने को मिलता। जब लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल चली जाती है उस केस में नंबर ऑफ रूट्स होते हैं आपके 0 स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स ये थी कुछ बेसिक सी बातें, रूट्स और जीरोस को किस तरीके से हम फाइंड आउट करते हैं ग्राफ के द्वारा, ये मैंने आपको समझाया। तो स्टूडेंट्स समझते हैं अपने कंसेप्ट को दोबारा एक बार। ये जो आपकी पहला ग्राफ था मैंने बताया कि जितनी बार भी लाइन एल है, या जितनी बार भी आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है ये एक्स लाइन को, जो एक्स एक्सिस होती है उसको जितनी बार भी ये कट करेगी उतने ही नंबर ऑफ रूट्स आपको देखने को मिलते हैं। तो हमने किया सर 1 2 3, तो नंबर ऑफ रूट्स यहाँ पर कितने हुए स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ रूट्स यहाँ पे आपको देखने को मिले 3। अगर मैं बात करूँ अपने सेकंड ग्राफ के बारे में, तो आप यहाँ पे देखेंगे सर ये आपका पैराबोला होता है, वैसे ये फर्दर क्लासेस में आप पढ़ोगे। तो ये रहा आपका ग्राफ, और जितनी बार भी ये एक्स एक्सिस को कट करेगा उतने ही नंबर ऑफ रूट्स आपको देखने को मिलते हैं। तो 1 और 2, तो इसने 2 पॉइंट पे इसको कट किया, तो नंबर ऑफ रूट्स हमें यहाँ पर कितने मिले, 2। अब मैंने कहा तीसरे ग्राफ को अगर समझे आप, यहाँ पे आप देखेंगे ये x और ये आपकी y एक्सिस, तो पैरेलली लाइन यहाँ पे जा रही है। क्या बात समझे आप कि जो लाइन है ये x एक्सिस जो होती है आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन, इसके पैरेलल ही लाइन चली गई। आप समझेंगे यहाँ पे किसी भी पॉइंट पे आप देख सकते हैं इसने टच नहीं किया। अगर ये यहाँ पर टच करती जब तो x की कोई वैल्यू आपको देखने को मिलती, तो ये विदाउट टचिंग द एक्स एक्सिस जा रही है आपकी। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि नो कॉमन पॉइंट्स आपको यहाँ पर देखने को मिला, यानी कि एक्स एक्सिस पर कोई भी वैल्यू नहीं मिल रही। तो इसमें इस केस में हम कहेंगे कि जो नंबर ऑफ रूट्स होंगे वो क्या होंगे, 0। क्योंकि स्टूडेंट्स एक्स की वैल्यू ही तो रूट्स देगी। अभी आपको मैं बताया हम वैल्यू किसकी निकाल लें, एक्स की। तो यहाँ पर लाइन एक्स एक्सिस को कहीं पर भी टच नहीं कर रही, तो नंबर ऑफ रूट्स कितने होंगे, 0। तो यह कह सकते हैं कि नो पॉसिबल रूट्स। तो स्टूडेंट्स ये थी कुछ बेसिक सी बातें। अब बात करते हैं अपनी एक्सरसाइज के क्वेश्चन के बारे में। सो ये स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 2.1। सो स्टूडेंट्स देखते हैं एक्सरसाइज 2.1। इट हैज़ जस्ट ओनली 1 क्वेश्चन। तो समझते हैं इस क्वेश्चन को। सो स्टूडेंट्स कह रहा है कि द ग्राफ ऑफ px कोई पॉलिनोमियल है, कह रहा है कि आर गिवन इन द फॉलोइंग फिगर फॉर सम पॉलिनोमियल्स px फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस। बात करूं पहली वाली की, तो स्टूडेंट्स आपको कह रहा है कि ये आपकी y एक्सिस जो कि वर्टिकल लाइन है और दिस हॉरिजॉन्टल लाइन। तो आपको कह रहा है कि लेट सपोज ये कोई लाइन L है और यहाँ पे कह रहा है कि आप नंबर ऑफ रूट्स बताओ इन ईच केस। तो हमने कहा कि लेट सपोज दिस इज द लाइन L, ये आपको गिवन है स्टूडेंट्स फिगर। और हमने कहा कि सर ये जो लाइन जितनी बार एक्स एक्सिस को कट करती है उतने ही नंबर ऑफ रूट्स आपको देखने को मिलते हैं। तो आपने कहा कि सर ये लाइन तो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, और अभी मैंने आपको बताया कि अगर यहाँ पे जो भी किसी भी पॉइंट पर एक्स एक्सिस को कट नहीं करती है, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे कि जो नंबर ऑफ रूट्स होंगे आपके नंबर ऑफ रूट्स होंगे वो कितने होंगे, उसके केस में हम बोलते हैं कि नंबर ऑफ रूट्स होते हैं आपके 0। तो इस वाले केस में नंबर ऑफ रूट्स आपको कितने स्टूडेंट्स, 0, क्योंकि किसी भी पॉइंट पर कॉमन पॉइंट नहीं देखने को मिल रहा, यानी कि एक्स पे कहीं पर भी कट नहीं कर रही, तो नंबर ऑफ रूट्स होंगे 0। अगर मैं बात करूँ सेकंड वाले की, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये जो लाइन है L, ये किसी एक पॉइंट पर ही कट कर रही है एक्स एक्सिस को। ये जो आपकी लाइन है एक्स एक्सिस, इसको एक पॉइंट पे कट कर रही है। तो यहाँ पे बोलेंगे कि जो नंबर ऑफ रूट्स होंगे, तो नंबर ऑफ रूट्स यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पर नंबर ऑफ रूट्स है सिर्फ ओनली 1। बात करते हैं तीसरे वाले की, तो इस वाले में आप देखेंगे कि लाइन L है और आप देखेंगे कि सबसे पहले 1 2 और 3, तो यहाँ पर 3 पॉइंट पर ये एक्स एक्सिस को कट कर रही हैं। तो इस केस में आपके नंबर ऑफ रूट्स कितने होंगे, तो आप बोलेंगे सर 3 पॉइंट पर कट कर रही है एक्स को, तो इस केस में नंबर ऑफ रूट्स हो जाएंगे आपके 3। देखिए आपको देखने को मिल रही है। तो ये जो लाइन है, लेट सपोज ये कोई एक फिगर है इस तरीके की, और ये आप देखेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती है उसको कितनी पॉइंट पे काट रहा है, 1 और 1 ये रख दो, तो 2 पॉइंट पे कट कर रहा है। तो सभी बच्चे को पता चल गया होगा कि नंबर ऑफ रूट्स कितने होंगे, तो नंबर ऑफ रूट्स होंगे इस केस में 2। कितने होंगे, 2। बहुत बढ़िया। अगर मैं बात करूँ इस वाले की, लेट सपोज ये लाइन है और ये अब इसको कट कर रही है इस फिगर को, तो यहाँ पे देखेंगे सर एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे कट किया, सेकंड,
और ये रहा थर्ड और ये रहा आपका फोर्थ। तो 4 पॉइंट पर ये एक्स एक्सिस को कट कर रही है। तो सभी को समझ में आ गया होगा कि नंबर ऑफ रूट्स कितने होंगे, नंबर ऑफ रूट्स होंगे यहाँ पर 4। बहुत बढ़िया, शाबाश। अगर मैं बात करूँ इस वाले केस में स्टूडेंट्स, आप लेट सपोज दिस इज लाइन एल और ये कितने पॉइंट पे कट कर रही है, तो देखते हैं। सबसे पहले इस तरीके से गई, पहले पॉइंट पर यहाँ पर कट किया, फिर इस तरीके से आई, सेकंड पॉइंट पर कट किया और वापस घूम के आई, सिर्फ ये किया कट। तो यहाँ पर तीसरे केस में आपको, ये 6th क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा ये जो नंबर ऑफ रूट्स हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर कितने मिल रहे हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो नंबर ऑफ रूट्स कितने होंगे, तो नंबर ऑफ रूट्स है स्टूडेंट्स 3। तो ये पहले की बात रही। पहले केस में देखेंगे तो नंबर ऑफ रूट्स हैं 0 क्योंकि एक बार भी कट नहीं कर रही। दूसरे में देखेंगे नंबर ऑफ रूट्स आपको 1 है, एक पॉइंट पे कट कर रही है। तीसरे में देखेंगे 1 2 3, तो नंबर ऑफ रूट्स यहाँ पर 3 मिले। अगर बात करूँ चौथे की तो यहाँ पर देखेंगे 1 2, तो नंबर ऑफ रूट्स रहे आपके 2। अगर मैं बात करूँ 5वें वाले की तो 1 2 3 4, तो नंबर ऑफ रूट्स कितने होंगे, 4 स्टूडेंट्स। बात करूँ 6 की, 1 2 3, तो 3 पॉइंट पर कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, तो नंबर ऑफ रूट्स कितने होंगे स्टूडेंट्स, 3। तो ये कुछ बेसिक सी बातें थी स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स ये थी आपकी एक्सरसाइज 2.1। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को शेयर करें। जय हिंद टू एवरीवन।